ये कह रहे कि बाबा साहब ने संविधान लिख के धर्म को मानने का अधिकार नहीं दिया। काय का अधिकार दिया? अपने अधिकार को लेने का अधिकार। पर हम धर्म में घुस गए, मस्जिद गिराने गए। मस्जिद गिराए हमारे लोगों ने, मस्जिद गिराए हमारे लोगों ने। मुसलमानों की एक मस्जिद गिरा के हमने क्या किया? वो विदेशी वो ये बताया कि अरे ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, इनसे दुश्मनी। तो हमारा हर आदमी आज भारत के हर बस्ती में वो आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों से बच के रहो। तो क्या ये ओबीसी के लोग शिक्षित होके भी ये नहीं जान पाए? चलो नहीं जान पाए, हमारे पूर्वजों ने कहा। अब पूर्वजों ने कहा कि ये विदेशी है, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर, डीएनए के आधार पर 3% ब्राह्मण विदेशी साबित हो चुका है, साबित हो चुका है। तो अब जिस महात्मा ज्योतिबा फुले साहब नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहब महाराजा, भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आज ये एक दिवसीय जो शिविर आप लोगों ने आयोजित किया हमारे मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन सोनी जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जान खां जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामराज पटेल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भागीरथ चौरसिया जी, यादव जी, पटेल जी और उपस्थित सभी हमारे मूल निवासी समाज के साथियों, हमारा आज एक दिवसीय जो परिवर्तन यात्रा कटनी, दमोह, सागर से चल के आज आपके छतरपुर में हमारे अतिथि पूरे राष्ट्र का दौरा कर रहे और आपके छतरपुर में आए हैं। चूंकि मैं जबलपुर से हूँ और मध्य प्रदेश का हूँ, तो हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लिए उनने जो समय दिया उनका हृदय से स्वागत करते हुए इस मध्य प्रदेश को तैयार करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। आज बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, आप सबको बधाई देते हुए, चूंकि आप सारे लोग जो उपस्थित हुए, बड़ी खुशी हो रही कि हमारा ओबीसी समाज आज एकत्रित होकर ये सुनने के लिए आतुर है कि करना क्या है। ये मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही। पर विस्तार से हमारे पटेल साहब को आप ज़्यादा सुनेंगे। मैं आपके मध्य प्रदेश का हूँ, जबलपुर का हूँ और मध्य प्रदेश के इस बहुजन समाज को निर्माण करने के लिए इंजीनियर बन के नौकरी के पट्टी पे कदम ना रख के इस समाज की इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जैसे काशीराम जी ने, मेसराम साहब ने। तो इस मध्य प्रदेश में हम अपना जीवन समर्पित करके इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये संकल्प हमने लिया। आप डिग्री करके नौकरी करने की लालसा से शिक्षा लेने की बात आप करते हैं। आप शिक्षित तो हो गए, पर सबसे बड़ी सच्चाई है कि यादव जी ने कहा कि शिक्षित होना, ये बाबा साहब ने कहा और हम भी कह रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान के आधार पर हमारा पूरा समाज शिक्षित तो हो गया, पर शिक्षित होके वो शिक्षित हो गया और शिक्षित होके समाज को शिक्षित नहीं किया। ये जवाबदारी भी उसकी थी
ये सबसे बड़ी गलती रही। और शिक्षित होके वो अशिक्षित से भी बदतर, शिक्षित होके बड़ा बड़ा मोबाइल चला के आज भी हमारे समाज के लोगों में, टिप्पणी वाली बात नहीं, हकीकत यह है कि शिक्षित होके भी वो ये नहीं जान पाया, 85% समाज वो ये नहीं जान पाया कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक बाबा साहब 18 घंटे पढ़ के इस भारत के SC SC OBC माइनॉरिटी समाज जिसकी संख्या 1931 में गिनती होने के आधार पर 85% है, तो 85% को 1950 के बाद शिक्षित कर दिया, पर ये अशिक्षित से भी बदतर हैं। क्यों? भाई इनको ये भी जानना चाहिए कि वास्तव में हमारा शोषण कर कौन रहा। भाई शोषण करने वाले को, अपमान करने वाले को हम सर पे बैठा रहे, उसकी संख्या मात्र 3%, 3.5%। तो ये शिक्षा के अधिकार दिलाने वाले ज्योतिबा ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, बाबा साहब ने किया, तो ये खोज भी हमें करनी चाहिए। पर आज ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है, ये मोबाइल के जमाने से जो ओबीसी गूंगा बहरा हमारी बात भी नहीं सुनता था, आज वो खुद आतुर है कि करना क्या है। ये वही ओबीसी है जिसने, हमारे पटेल साहब बोले कि राम राम हम सबसे करते हैं। तो हमारी लड़ाई धर्म की नहीं, हमारी लड़ाई धर्म की नहीं, हमारी लड़ाई अधिकार की है, हमारी लड़ाई अधिकार की है। पटेल साहब ने कहा कि हमारे लोग सबसे ज्यादा राम राम करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिख के धर्म को मानने का अधिकार नहीं दिया। काय का अधिकार दिया? अपने अधिकार को लेने का अधिकार। पर हम धर्म में घुस गए, मस्जिद गिराने गए, मस्जिद गिराए हमारे लोगों ने, मस्जिद गिराया हमारे लोगों ने। मुसलमानों की एक मस्जिद गिरा के हमने क्या किया? वो विदेशी वो ये बताया कि अरे ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, इनसे दुश्मनी। तो हमारा हर आदमी आज भारत के हर बस्ती में वो RSS के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों से बच के रहो। तो क्या ये ओबीसी के लोग शिक्षित हो के भी ये नहीं जान पाए? चलो नहीं जान पाए, हमारे पूर्वजों ने कहा। अब पूर्वजों ने कहा कि ये विदेशी है, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर, DNA के आधार पर 3% ब्राह्मण विदेशी साबित हो चुका है, साबित हो चुका है। तो अब जिस तरह से हमारे ओबीसी के लोगों ने मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया, लेकिन उस मंदिर में नीचे जो हमारे अवशेष निकले वो महापुरुषों के, वो हमारे मूल निवासी महापुरुषों में सम्राट अशोक के बनाए मीनार निकले। तो अब गलती हो गई, लेकिन उस गलती का बदला लेने के लिए अब ओबीसी जाग गया है। आज ये जो भीड़ तत्काल आप इकट्ठा हुए तो परिस्थिति निश्चित बदलेगी, और निश्चित बदलेगी तो हम लगभग नहीं स्पष्ट कहें हमारी संख्या 85 है, और हम कोई भी संगठन चलाए, कोई भी व्यवस्था चलाए, पर हमारा एकता का सूत्र दिखना चाहिए। तो 3 बार आपको कहूंगा और 6 बार आपको कहूंगा, आपकी संख्या 85, तो 85% लोगों को क्या कहना चाहिए? भाई राम राम नहीं, सीताराम नहीं, नमस्ते नहीं, बोल 85, जोर से कहो। अब इस देश में हम अपनी आजादी
85। मेरी अकेली आवाज यहाँ आवाज बाहर तक जा रही है, पर ये छतरपुर में ये आवाज चली जाए जिसमें सारे लोग कहें कि अब 85 जाग गया। बोल 85, बोल 85, बोल 85। दोस्तों, मैं अपना समय पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देता हूँ, पर एक बात, हमने अभी यादव जी जो आपके जिलाध्यक्ष हैं उनको एक पर्चा दिया, वो पर्चा आपको दिया, बताओ। तो एक पर्चा अभी यादव जी को दिया। मैं लंबा चौड़ा नहीं, एक हकीकत यादव जी उस पर्चे को आपको आपके फोटो कॉपी करके आपको देंगे, आपको हमारे विस्तार से ये जो पर्चा है। अब माइक भी आ गया, मेरे को माइक की आवश्यकता नहीं है। हेलो, ये हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मध्य प्रदेश के लोग शिवाजी को मराठा समझते हैं, ये हकीकत है। शिवाजी हमारे मूल निवासी समाज के थे और राजा के लड़के नहीं। उन्होंने ऐसी सेना बनाई थी मजदूरों किसानों की। शिवाजी को किसने मार के डाला, ये आप लोग को मालूम है या नहीं? जानकारी के तौर पर शिवाजी राजा को उसके घर में रहने वाला, खाना बनाने वाला नौकर, वो बामन, उसने जहर दे के मारा, जहर दे के मारा। ये संभाजी है। संभाजी को कैसे मारा? ये उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था। मनुवादी व्यवस्था में अगर आप इस बात को जान लो कि ये इतिहास का 1000 साल पुराना नहीं, ये 1 जनवरी 1800 200 साल पुरानी गाथा है। संभाजी को किस तरह मारा? इन ब्राह्मणों के मनुवाद में लिखा है कि अगर हम आंख दिखाएं तो आंख निकाल लो, अगर ताकत दिखाएं तो बाह काट लो। तो संभाजी के आंख निकाल लिए, टुकड़े टुकड़े करे और फुटबॉल जैसे गेंद से उनके लाश के साथ खेला। ये किसने किया? ये वो मोहन भागवत के पेशवा बामनों ने। ये है हकीकत। और हम उन बामनों से अपने घर का उद्घाटन कराते हैं, अपने बच्चों का नाम रखवाते हैं और अपने बच्चों की शादी ब्याह की तारीख निकालते हैं। उन बामनों ने इन महापुरुषों का टुकड़े टुकड़े करा और इस मिट्टी को फेंक दिया और मिट्टी को फेंक के उस पूना की धरती पर उनका संस्कार करने का एक पर्चा यादव जी आपको देंगे। ये बताने के लिए पर्चा पूरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हर घर में इस पर्चे की चर्चा करके अगर सच्चे मन से जाग गए हो तो संभाजी का बदला लेना है। तो आज संकल्प लेना है कि अब हम शिवाजी संभाजी का बदला लेंगे और इस ओबीसी को खड़ा करेंगे और इस बामन विदेशी को देश से भगाएंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। बोल 85।